बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। क्या न्यूट्रल वाकई न्यूट्रल हो चुके हैं? अगले 48 से 72 घंटों में बहुत बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के है। परवेज खटक का बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है, जबकि शहबाज शरीफ क्या एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इम्पोर्टेड पर लंका ढाए जाने का इम्कान है। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो हलचल मची हुई है, एक जानिब तो इसहाक डार की वापसी और उस वापसी के साथ साथ सिर्फ वजीर खजाना नहीं बल्कि डिफेक्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और तमाम मामलात को नवाज ग्रुप के हाथ में देने का मंसूबा है। एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब ऑडियो लीक्स ने रंदा फेर दिया है। इस वक्त बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलटने जा रहे हैं। एक जानिब तो नून लीग अब एतराफ़ कर चुकी है कि ये ऑडियोज असली हैं और मरियम औरंगजेब ने तावील दी है, बहाना बनाया है कि इन ऑडियो से तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इन ऑडियोज में कोई गैर कानूनी बात नहीं हुई। और अब इनके जो चैनल्स हैं, जो हिमायती सहाफ़ी हैं, वो मैदान में आ चुके हैं। शौकत तरीन वाली ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स गैर अखलाकी थी, लेकिन अब ये वाली रिकॉर्डिंग्स जो हैं ये गैर अखलाकी हो चुकी हैं। और अब जियो भी कह रहा है कि मरियम नवाज के दामाद का जो प्लांट था उसका 60% काम भारत से हो चुका था 2020 से पहले। इमरान खान की हुकूमत ने भारत से ट्रेड पर पाबंदी लगा दी, लेकिन उस पाबंदी में यह नहीं बताया गया, पॉलिसी में सुकम था कि उसने 60% मशीनरी मंगवा ली, बाकी 40% का वो क्या करे। तो इसलिए ये बात हुई। जाहिर बात है ये अब बहाने बना रहे हैं और मरियम बीबी की मोरल पोजीशन को मजबूत करने की कोशिशें भी तेज कर दी गई हैं। दूसरी जानिब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर हैं, पाकिस्तान की अदालतों से इश्तिहारी हैं, भागे हुए हैं, उनको अपना इस्तीफा पेश किया है। ये कौन से मुल्क में होता है? ये किस कानून के तहत होता है? हाँ, अलबत्ता बनाना रिपब्लिक में हो सकता है ये। और नवाज शरीफ की जेर सदारत लंदन में पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क की सियासी और कौमी सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया और मिफ्ता इस्माइल के साथ उन्होंने एक ग्रुप फोटो भी लगवा दी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि वजारत आपकी अमानत थी, आपने ही वजीर बनाया था, 4 माह में अपनी भरपूर सलाहियतों से काम लिया, पार्टी और मुल्क से वफादारी निभाई। इसके साथ ही साथ इसहाक डार को अब वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ ही पाकिस्तान रवाना करने का फैसला हुआ है। जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि इसहाक डार को भेजा जाएगा। नवाज शरीफ ने कहा है शहबाज शरीफ के साथ, और मंगल को बतौर वजीर खजाना इसहाक डार ने हलफ उठाना है। और इस सारे के सारे मामले के अंदर अब कुछ और चीजें हो रही हैं। एक जानिब ये सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और ऑडियो लीक्स का सिलसिला है, दूसरी जानिब एक बड़ा दिलचस्प मामला है। इमरान खान के कुछ पुराने साथी हैं और वो इमरान खान के मौजूदा साथियों पर तनकीद भी करते रहते हैं। हामिद खान की मिसाल आपके सामने है। हामिद खान ने ये बात भी कही कि मैंने अलीम खान और जहांगीर तरीन के बारे में भी खान साहब को कहा था कि ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये फायदा उठाने आए हैं, और फिर उन्होंने पीठ में छुरा भी घोंपा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी के बानी रुकन और माहिर कानून हामिद खान को पीटीआई में अहम ओहदा दिया है और पार्टी की एडवाइजरी कौंसिल बना दी है, जिसके चेयरमैन हामिद खान होंगे। एलामिये में कहा गया है कि 10 रुकनी एडवाइजरी कौंसिल में रऊफ हसन, नजीब हारून, अरशद अंसारी और खालिद मसूद शामिल होंगे। इसमें दीगर लोग भी हैं। एडवाइजरी कौंसिल अहम कौमी इश्यूज पर पार्टी के चेयरमैन को अपनी राय और सिफारिशात पेश करेगी। नाज़रीन इकराम, अब हामिद खान मौजूदा जो इमरान खान की एक किचन कैबिनेट है, करीबी लोग जो हैं उनके हवाले से भी बयान दे चुके हैं। यहाँ तक कि इमरान खान के पुराने साथी फवाद चौधरी पर भी ये तनकीद कर चुके हैं कि उन्होंने अदलिया के खिलाफ स्टेटमेंट इसलिए दी जब इमरान खान पर फर्द जुर्म लगनी थी, क्योंकि ये चाहते थे कि अदलिया गुस्से में आकर इमरान खान पर फर्द जुर्म लगा दे। रॉन्ग नंबर कहा गया था, लेकिन खान साहब की तरफ से उन्हें अहम ओहदा दिया जाना क्या इस जानिब इशारा है कि इमरान खान भी अपनी पॉलिसी को रिव्यू करते हुए अपने पुराने साथियों को वापस लाना चाह रहे हैं, पॉलिसी रिव्यू कर रहे हैं और सारा मामला एक साथ लेकर चल रहे हैं, इत्तेदाल तो नहीं लाना चाह रहे। अब इस सारे मामले में परवेज खटक का एक बयान सामने आया। परवेज खटक के बारे में ये बात समझ लें कि ये अहम तरीन ओहदों पर भी रहे,
मुख्तदर हलकों के साथ इनके ताल्लुकात भी हैं और ये उन ताल्लुकात को बरूए कार लाकर खान साहब के लिए चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। दो परवेज़, एक परवेज़ इलाही और दूसरे परवेज़ खटक, इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं और परवेज़ खटक को आप खुद भी ऑब्जर्व कर लें। बहुत से लीडर होते हैं, सियासत में चलता भी है, वो कहते हैं कि 2 दिन में ये हो जाएगा, 6 दिन में ये हो जाएगा, 15 दिन में वो हो जाएगा, लेकिन परवेज़ खटक उन रहनुमाओं में हैं। परवेज़ खटक ट्रैश टॉक नहीं करते, ये टू दी पॉइंट बात करते हैं और बड़ी नाप तोल कर बात करते हैं। जब नहीं करनी होती तो नहीं करते, फिर ये चुप रहते हैं और कोई लूज बॉल नहीं करवाते। अब इन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है और इन्होंने कहा कि मैं तमाम मामलात में लगा हुआ हूं और मुझे यकीन है कि 2 से 3 दिन में इलेक्शन से मुतालिक चीजें सामने आ जाएंगी। जहांगीर में जलसे से खिताब में परवेज़ खटक का कहना था कि इस्लामाबाद पहुंच कर दिखाएंगे। इक़्तिदार की कोशिश से किस तरह गिराते हैं? हुकूमत या तो इस्तीफा देकर नए इंतखाबात कराए या मैदान में आकर मुकाबला करे। अब ये जो मैदान में आकर मुकाबला है, इस पर भी हम रोशनी डालते हैं कि ये किस जानिब इशारा हो सकता है। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी इस हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, इन सब को तरीका सिखाएंगे कि इक़्तिदार से कैसे उतारा जाता है। परवेज़ खटक ने दावा किया कि मैं खुद तमाम मामलात में लगा हुआ हूँ, यानी इतराफ़ है कि मैं चीज़ें दुरुस्त करवा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि 2 से 3 दिन यानी 48 से 72 घंटे में हालात बहुत से दुरुस्त हो जाएंगे, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी वेव्स क्लियर हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये लोग इस्लामाबाद से निकल नहीं पाएंगे, फैसला फिर मैदानों में होगा। इनको या तो फिर इस्तीफा देकर असेंबलियों को तहलील करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि इंपोर्टेड हुकूमत तो इक़्तिदार से दूर जाने का नाम नहीं ले रही, उनका इरादा रहने का है। तभी तो वज़ीर ख़जाना से इस्तीफा दिलवा कर नया वज़ीर ख़जाना इंपोर्ट किया जा रहा है और वज़ीर ख़जाना के लिए कहा यह जा रहा है कि वो मामलात को डायरेक्ट देखेंगे। अभी बहुत सी ऑडियोज आनी है, इन ऑडियोज ने पूरा रंदा फेरना है। यहाँ तक इत्तलाआत हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दबड़दूस हो सकते हैं इस ऑडियोज की वजह से। तो इस वक्त बहुत परेशानी है, मुज़ाकरात चल रहे हैं हैकर के साथ। ये मुबैना तौर पर कि किसी सूरत पैसे ले लें, हमसे ही ले लें और इन ऑडियोज को डिलीट कर दें। सदर मुमलिकत भी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। ये बात बहुत पहले सामने आ चुकी है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात करती आई है कि न्यूट्रल अगर वाकई न्यूट्रल हो जाए और सब पार्टियों को अपनी मर्जी से फैसला करने दे तो MQM तो बिल्कुल भी साथ ना दे। उनकी तो सियासत खत्म हो चुकी, उन्होंने तो अपनी सियासत को मल्टीपाई बाय 0 कर दिया। खुदा ही मिलाना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। और अब चूंकि फ्लोर क्रॉसिंग हो नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो वोट्स काउंट नहीं होने, तो इसमें क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असेंबलीज में वापस जाए और अदम एतमाद की मोशन चलाए? लेकिन तहरीक अदम एतमाद अलग चीज है, वो तो पुट करनी पड़ती है। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त वजीर आजम को कह सकते हैं कि आप एतमाद का वोट लें, कॉन्फिडेंस का वोट लें, जो कि खान साहब ने भी लिया था। अगर वजीर आजम अपने नंबर्स पूरे नहीं कर पाता तो फिर मामला बिल्कुल खत्म हो जाता है और फिर रन ऑफ इलेक्शंस की तरफ चीजें जाएंगी। फिर क्या कोई नया वजीर आजम आएगा? एक मरतबा फिर PTI के पास गेम होगी और वो फ्रेश इलेक्शंस कॉल करेंगे। तो ये मामला किस तरफ जाता है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस इस वक्त ऑन द टेबल हैं। परवेज़ खटक की स्टेटमेंट बहुत अहम है और ये एक तरह से क्लियर इंडिकेशन है कि इस्तीफा अगर ये इंपोर्टेड हुकूमत खुद नहीं देती तो फिर कैसे उन्हें हटाया जा सकता है, कैसे उन्हें इक़्तिदार से निकाला जा सकता है। उसका एक ही हल है और वो एतमाद का वोट है कि शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट के अंदर पार्लिमानी तरीके से हटाया जाए। इसके अलावा तो कोई दूसरा हल नहीं है। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। परवेज़ खटक की तरफ से ये दावा क्या रंग लाता है। 2 से 3 दिन में सब चीजें वाजे हो जाएंगी। परवेज़ खटक ने यह नहीं कहा कि 2 से 3 दिन में हुकूमत चली जाएगी, लेकिन चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी और मामलात ठीक होने की जो कोशिश हो रही है, बैकडोर बहुत से चैनल्स चल रहे हैं और इस वक्त जो मेडिएटर हैं, जो बीच में सालिसी करा रहे हैं, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, उनमें कुछ कारोबारी और दीगर लोग भी हैं, तो चीजें बैकडोर बहुत ज्यादा चल रही हैं और कोई बिगड़ भी सकता है मामला और ये भी हो सकता है कि मामला ठीक हो जाएं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।